हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों आज फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं और लेकर आए हैं एक दिलचस्प हिस्ट्री जिसे सुनकर आप बहुत ही खुश होंगे। इस हिस्ट्री को जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। पिरामिड के अंदर वैज्ञानिकों को जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों ये संसार रहस्यों से भरा हुआ है और इस संसार में आज भी कई ऐसे सुलझे रहस्य हैं और इसी रहस्यों को सुलझाने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ता प्रयासरत है। पर बात करें रहस्य की, धरती की ज्यादातर ऐतिहासिक रहस्य से ही शुरू होते हैं और इजिप्ट पर ही आकर खत्म हो जाते हैं। मिस्र के पिरामिड और एक अद्भुत कला का एक ऐसा ही नमूना है इसको बना पाना आज के आधुनिक सभ्यता के लिए भी नामुमकिन है, पर ऐसा किया है जो उन पिरामिडों की दुनिया के सर्वोच्च रहस्य स्थानों पर मिल करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये इतिहास लगभग 4000 पुराना है, जो एक मुख्य कारण ये भी है पिरामिड संपूर्ण विश्व में आकर्षण का एक बिंदु भी है। इनकी अनोखी बनावट देख के ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनको बनाने में कारीगरों को कितना श्रम लगा होगा। इसके अलावा ये जानकर और भी हैरानी होगी, पिरामिड को किसी मशीन के द्वारा नहीं बल्कि कारीगरों के द्वारा ही और इनके हाथों से ही बनाया गया है। तो इस बातों को जानने के बाद लोगों के दो रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन तो ये भी होता है कि इन बेचारों ने कितनी मेहनत करके इस पिरामिड को बनाया होगा, और रिएक्शन ये भी होता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे स्ट्रक्चर को कैसे बना सकता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने बड़े बड़े पत्थर और इतने बड़े बड़े डिजाइन को ध्यान में रखकर किसी भी संरचना को यूँ आकार देना आम बात नहीं है। लेकिन इस तथ्य से भली भांति के परिचित होने के बाद भी अगर और आर्किटेक्चर को देखे तो ऐसा लगता है कि मिस्र वासियों के पास जरूर कुछ न कुछ कोई टेक्नोलॉजी जरूर रही होगी जिसका उन्होंने अपने इतिहास में कभी वर्णन नहीं किया है। इस काल्पनिक को जन्म देने का एक और ये भी है कि इन पिरामिडों में लगी पत्थरों का वजन हमारे और आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा है। ऐसे असंभव और कार्य संभव कैसे हो पाया, इसके लिए हमें शुरू से जानना होगा कि पिरामिड कैसे बनी है। तो चलिए आज हम वीडियो में आपको बताते हैं। अब से लगभग 4,000 पहले राजा द्वारा पिरामिड का निर्माण का प्रमाण निकालने तुरंत बाद और कारीगरों जैसी अन्य व्यवस्थाओं इंतजाम शुरू किए गए। उस समय जमीन तो बड़ी बात नहीं है, रेतीले रेगिस्तान में खाली जमीन का अंबार रहता है, लेकिन जनसंख्या सीमित होने के कारण मजदूरों को ढूंढना तो उनके सबसे कठिन काम था। जैसे तैसे कई मेहनतब और जनता और अलग अलग व्यापारी मजदूरों का इंतजाम किया गया और तब जाकर अंततः ऐतिहासिक योजना का शुभारंभ किया गया। पिरामिड के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए सबसे पहले कारीगर को छठेहर पथरीली जमीन को बराबर किया। देखिए, क्योंकि एक सपाट जमीन पर ही एक अच्छा स्ट्रक्चर जम सकता है। कई दिनों के बाद जब जमीन से सपाट हो गई तो फिर इसमें प्रयोग होने वाले पत्थरों का उपयोग लाने का काम शुरू किया गया। की जानकारी के लिए बता दें कि इसमें लगे बड़े पत्थरों का औसत लगभग 12 to 70 टन था और इन सब के अलावा पत्थरों को 210 मीटर की ऊंचाई पर जोड़ा गया था। अंदाजे के लिए बताए तो इसकी ऊंचाई लगभग 3 कुतुब मीनार के बराबर। अब जरा आप ही सोचिए कैसे इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर चढ़ाया गया होगा, क्योंकि आज के समय में मशीन की सहायता से ही इस तरह के काम को अंजाम देना एक चुनौती है। दोस्तों ये बात तो आज से लगभग 4,000 पुरानी है। सब इंजीनियर्स को ये बात समझ नहीं आता उस समय कौन सी ऐसी तकनीक रही होगी जो संभव हो पाया। में से कई लोग इस तरह का ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी एक पत्थर को कुछ किलोमीटर ऊपर पहुंचाना पुराने जमाने के लोगों के लिए वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनका बल औसत तौर पर आज के इंसानों से कहीं ज्यादा होता था और दूसरा ये भी कि कई सारे मजदूर एक साथ पत्थरों को खींच रहे होते थे। उन सभी के प्रयासों से बड़ी आसानी से पत्थर तक पहुंच गए होंगे। इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त शोधकर्ताओं के जहन में भी सबसे पहले यही ख्याल आया कि कई इंसानों को एक साथ मिलकर इस काम को अंजाम देना तो चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनके होश तो तब उड़ गए तब उन्हें पता चला कि पिरामिड के पत्थरों से कई ऐसी कुछ ग्रेनाइट भी थी जिन्हें मीलों दूर से लाया गया था और इवन कुछ को लाने के लिए तो समुद्र को पार भी करना पड़ा था। आपके पास कोई ऐसा तर्क है तो लकड़ी के बोट में 12 टन के सामान को ले जा सकते हो। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई बोट इतना सामान ले जा सकती है तो अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दोस्तों हमें तो नहीं लगता कि इतना भारी सामान कोई लकड़ी की नाव संभाल सकती है। इसके अलावा मजदूरों द्वारा भी किसी अन्य 12 से 70 टन के पत्थर को इतनी तक खींचा जाना किसी भी संभावना के दृष्टिकोण में नहीं आते और इसी वजह से आपके और हमारे साथ पूरी दुनिया में समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस पहेली का जवाब है तो क्या है। दोस्तों गौर करने
लायक एक और बात ये भी है कि इन पिरामिडों में एक बड़ी बारीकी से काम किया गया है और अब आप इस कल्पना से परे या इतिहास की सुंदरता या इन पिरामिडों में जो चित्रकारी बनाई गई है उसे देखकर तो देखने वाले की तो खुली रह जाती है। तो पिरामिड की बाहरी खूबसूरती के साथ साथ उसके अंदर की भी बनावट बेहतरीन है। इसके अंदर कुल मिलाकर 3 चैम्बर है। इन तीनों चैम्बर को ठोस पत्थरों से काट कर बनाया गया है। इसी पिरामिड के बीच एक गैलरी भी बनाई गई है जिसे ग्रैंड गैलरी भी कहा जाता है। ये गैलरी आकार में 300 फीट लंबा तो वहीं 300 फीट चौड़ा भी है। अगर करें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इन पिरामिडों को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का उपयोग किया गया है। दूर से देखने में तो ये पत्थर और स्लॉम से दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये पत्थर बैट बॉल आकार में दिखते हैं। जैसे कि हम सभी ने बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानों को पत्थर में देखा है। तो कारीगरों के काबिल तारीफ काम है जो किसी मशीन के बिना सहायता से इन पत्थरों को इतनी खूबसूरती से तराशा गया है। तो अद्भुत बात तो यह है कि पिरामिड सुंदरता के साथ साथ मजबूती का भी प्रतीक है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद।